हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जॉब हॉलिक पर। जैसा कि हमारी वेलकम वीडियो में आपने देखा था कि हम आपके लिए लेटेस्ट जॉब अपडेट्स अपने इस YouTube चैनल पर देते रहेंगे। तो इसी सीरीज में मैं स्वरा एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट आपके लिए लेकर आई हूँ एक न्यू जॉब अपडेट। अगर आपको भी बर्डी से प्यार है, अगर आपको भी सब इंस्पेक्टर बनना है, तो ये जॉब आपके लिए ही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर की। तो आइए जानते हैं कि आखिर सब इंस्पेक्टर बनना कैसे है। सबसे पहले आपको बता दें कि बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर के ऑनलाइन फॉर्म्स 5 अक्टूबर से स्टार्ट होंगे और इसमें अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट 5 नवंबर रहेगी। तो आपको सबसे पहले तो ये डेट्स याद रखनी है। आवेदन करने के लिए योग्यता की बात करें तो आवेदनकर्ता भारत का नागरिक होना चाहिए, साथ ही वह किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। आवेदन करने के लिए एज लिमिट इस प्रकार है। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो जनरल कैटेगरी के पुरुषों के लिए मिनिमम एज 20 इयर्स और मैक्सिमम एज 37 इयर्स है। महिलाओं के लिए ये मैक्सिमम एज लिमिट 40 इयर्स हो जाती है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए मिनिमम एज 20 इयर्स और मैक्सिमम एज 40 इयर्स रहेगी। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए मिनिमम एज 20 इयर्स और मैक्सिमम एज 42 इयर्स रहेगी। बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर में सिलेक्शन 3 स्टेज में होगा। प्रथम स्टेज में प्रारंभिक परीक्षा अर्थात प्रीलिमिनरी एग्जाम होगा, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे और ये क्वालिफाइंग परीक्षा होगी, अर्थात इसके अंक मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ेंगे। द्वितीय स्टेज में मुख्य परीक्षा होगी। केवल प्रारंभिक परीक्षा में पास अभ्यर्थी ही इसमें शामिल हो पाएंगे। इसमें 2 पेपर होंगे। इसके अंक के हिसाब से मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। तृतीय स्टेज में शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी। तो आइए 1 बाय 1 हर एक स्टेज के बारे में जानते हैं। प्रारंभिक परीक्षा में 200 मार्क्स का एक पेपर होगा, जिसमें मल्टीपल चॉइस के 100 क्वेश्चंस होंगे। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। तो आपको 120 मिनट्स में 100 क्वेश्चन करने के लिए अच्छे से तैयारी की जरूरत है, ताकि परीक्षा के दौरान आपको क्वेश्चन को समझने में ज्यादा देर ना लगे। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो आप आसानी से टाइम मैनेज करके अधिक से अधिक क्वेश्चंस को हल कर पाएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि प्रारंभिक परीक्षा में 30% से कम अंक लाने वाले अभ्यर्थी असफल घोषित कर दिए जाएंगे। प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के अंकों के आधार पर वैकेंसी के 20 गुना के बराबर सफल अभ्यर्थियों को आरक्षण के आधार पर मुख्य लिखित परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जाएगा। मुख्य परीक्षा में 2 पेपर होंगे। प्रथम प्रश्न पत्र 200 मार्क्स का होगा, जिसमें सामान्य हिंदी के 100 क्वेश्चंस होंगे और इन 100 क्वेश्चंस को 2 घंटे में करना होगा। प्रथम प्रश्न पत्र में 30% अंक लाना अनिवार्य है, अन्यथा उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। सामान्य हिंदी के प्राप्तांक मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़े जाएंगे। द्वितीय प्रश्न पत्र सामान्य ज्ञान, नागरिक शास्त्र, भूगोल, इतिहास, गणित और रीजनिंग का होगा, जो 200 मार्क्स का होगा। इसमें भी 100 क्वेश्चन 2 घंटे में करने होंगे। आपको बता दें कि दोनों चरणों की परीक्षाओं में 0.2 की नेगेटिव मार्किंग भी होगी। मुख्य लिखित परीक्षा में पास अभ्यर्थियों में से वैकेंसी के 6 गुना के बराबर अभ्यर्थियों को मेरिट लिस्ट के हिसाब से शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। तृतीय चरण में शारीरिक दक्षता परीक्षा आयोजित की जाएगी।
इसमें द्वितीय स्टेज के शॉर्टलिस्ट अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। पुरुषों के लिए आवश्यक दक्षताएं इस प्रकार है। रनिंग। सभी कोटि के पुरुषों के लिए 1600 मीटर की रनिंग 6.5 मिनट में पूरा करना अनिवार्य है। ज्यादा समय लेने वाले अभ्यर्थी अयोग्य घोषित कर दिए जाएंगे। ऊंची कूद या हाई जंप। सभी कोटि के पुरुषों के लिए कम से कम 4 फीट की हाई जंप करना अनिवार्य है। 4 फीट जंप नहीं कर पाने वाले अभ्यर्थियों को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। लंबी कूद या लॉन्ग जंप। सभी कोटि के पुरुषों के लिए 12 फीट की लॉन्ग जंप करना अनिवार्य है। 12 फीट जंप नहीं कर पाने वाले अभ्यर्थियों को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। गोला फेंक। सभी कोटि के अभ्यर्थियों के लिए 16 पाउंड का गोला 16 फीट तक फेंकना अनिवार्य होगा। 16 फीट नहीं फेंक पाने वाले अभ्यर्थियों को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। महिलाओं के लिए आवश्यक दक्षताएं इस प्रकार है। रनिंग। सभी कोटि की महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर की रनिंग 6 मिनट में पूरा करना अनिवार्य है। ज्यादा समय लेने वाले अभ्यर्थी अयोग्य घोषित कर दिए जाएंगे। ऊंची कूद या हाई जंप। सभी कोटि की महिलाओं के लिए कम से कम 3 फीट की हाई जंप करना अनिवार्य है। 3 फीट जंप नहीं कर पाने वाले अभ्यर्थियों को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। लंबी कूद या लॉन्ग जंप। सभी कोटि की महिलाओं के लिए 9 फीट की लॉन्ग जंप करना अनिवार्य है। 9 फीट जंप नहीं कर पाने वाले अभ्यर्थियों को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। गोला फेंक। सभी कोटि की महिलाओं के लिए 12 पाउंड का गोला 10 फीट तक फेंकना अनिवार्य होगा। 10 फीट नहीं फेंक पाने वाले अभ्यर्थियों को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। शारीरिक मापदंड के लिए कोई मार्क्स नहीं है, लेकिन शारीरिक दक्षता परीक्षा में क्वालिफाई करना अनिवार्य है। शारीरिक दक्षता में क्वालिफाई ना कर पाने वाले अभ्यर्थी असफल घोषित कर दिए जाएंगे। विभिन्न कैटेगरी के अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक ऊंचाई, सीना और वजन इस प्रकार है। सामान्य और पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए न्यूनतम आवश्यक ऊंचाई 165 सेंटीमीटर है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए न्यूनतम आवश्यक ऊंचाई 160 सेंटीमीटर है। सभी वर्गों की महिलाओं के लिए न्यूनतम आवश्यक ऊंचाई 155 सेंटीमीटर है। सीना। सीने का मापदंड केवल पुरुषों के लिए है, महिलाओं के लिए सीना का मापदंड नहीं लिया जाता। सामान्य, पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए बिना फुलाए सीने का माप कम से कम 81 सेंटीमीटर होना चाहिए और सीना फुलाने पर कम से कम सीने का माप 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए बिना फुलाए सीने का माप कम से कम 79 सेंटीमीटर होना चाहिए, जबकि फुलाने के बाद कम से कम ये 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। फुलाने के बाद सीने के माप में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर आना अनिवार्य है। इसका मतलब ये हुआ कि मान लो अगर बिना फुलाए सीने का माप 82 सेंटीमीटर आता है, तो फुलाने के बाद सीने का माप कम से कम 87 सेंटीमीटर आना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जॉब अपडेट? इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो, प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो। अगर आपको ऐसे और वीडियो चाहिए तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें।